नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है फिशर का ताला चाबी सिद्धांत। फिशर ने एंजाइम किस प्रकार से क्रिया करता है और एंजाइम की उपस्थिति में किस प्रकार से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, इसे समझाने के लिए एक ताला चाबी सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में ये बताया गया था कि एंजाइम है उसका आकार बड़ा होता है और जो सबस्ट्रेट है, जो क्रिया कारक है, वो एंजाइम की सतह पर आते हैं और सतह पर आकर जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो ये मान लो कि एंजाइम है, एंजाइम को मैंने इस प्रकार से ई के रूप में बनाने का प्रयास किया ताकि विद्यार्थियों के ध्यान में रहे कि ये एंजाइम है। एंजाइम होता है, ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। पहले तो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया, तो ये एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गया। और एंजाइम होता है वो चाबी होता है, की होता है, और सबस्ट्रेट है वो ताला होता है, यानी कि लॉक होता है। जिस प्रकार से अलग अलग लॉक खोलने के लिए अलग अलग प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से एंजाइम होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, यानी कि प्रत्येक एंजाइम हर जगह क्रिया नहीं कर सकते, अलग अलग जगह अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो मान लो कि सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट के पास कोई एंजाइम आया, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गई, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए, तो मान लो कि क्या हुआ, सबस्ट्रेट एंजाइम का क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए हैं और सबस्ट्रेट एंजाइम का क्या बन चुका है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इससे क्या कहेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे, सबस्ट्रेट एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बन गया। और लास्ट में क्या होगा, एंजाइम तो वैसा का वैसा पृथक हो गया, जैसा काम में लिया था वैसा का वैसा पृथक हो गया, क्योंकि एंजाइम में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन जो सबस्ट्रेट था, जो रिएक्टेंट था, वो प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या बन गया है, ये प्रोडक्ट में बदल चुका है, सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदल गया, एंजाइम वैसा का वैसा अलग हो गया। एंजाइम होता है वो विशिष्ट होते हैं, ताला चाबी सिद्धांत से अपने को पता चल रहा है। ध्यान देना कि यहाँ पर चाबी है वो एंजाइम है और ताला है वो क्या है, सबस्ट्रेट है, क्रिया कारक है, रिएक्टेंट है। और चाबी का आकार यहाँ पर ऐसी चाबी है जो बड़े आकार की है, ये बड़ा होता है और लॉक क्या होता है, छोटा होता है। ये ध्यान देना कि एंजाइम का आकार सबस्ट्रेट की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि ऐसा चाबी बड़ा है और ताला क्या है, छोटा है। एंजाइम चाबी है और सबस्ट्रेट क्या है, ताला है। अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से मान लो ये कोई स्टार्च है, स्टार्च पर डाइस्टेज एंजाइम क्रिया करता है, तो स्टार्च किस में बदल जाता है, माल्टोज में बदल जाता है। और माल्टोज पर यदि माल्टेज क्रिया करे तो ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। और ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम क्रिया करता है तो ये एल्कोहल में बदल जाता है, एल्कोहल। तो ये जाइमेज एंजाइम है वो मदिरा बनाने के काम आता है। ये अल्कोहल है वो शराब के अंदर पाई जाती है। तो अल्कोहल की प्रवृत्ति क्या होती है, मादक होती है। ये अल्कोहल है वो हल्का जहरीला होता है, ये इंसान को तुरंत नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है। इसका एक भाई, छोटा भाई होता है, वो ज़्यादा खतरनाक होता है, ये मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल पीते ही है वो इंसान तुरंत मर जाता है। मिथाइल अल्कोहल, कोई मिथाइल अल्कोहल का सेवन कर ले तो तुरंत मरता है, और इथाइल अल्कोहल का सेवन कर ले तो कुछ समय तक जिंदा रहेगा, उसके बाद के अंदर धीरे धीरे कर वो अपना प्रभाव दर्शाता है। सबसे पहला प्रभाव इथाइल अल्कोहल का होता है वो लीवर पर होता है, और लीवर के अंदर जाकर ये लीवर की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। लीवर का आकार बड़ा हो जाता है, बड़े आकार के अंदर फिर फैट आकर जमा हो जाती है लीवर में। ऐसे लीवर को कहा जाता है फैटी लीवर सिंड्रोम। इस प्रकार के लीवर को कहा जाता है फैटी लीवर सिंड्रोम। और जब लीवर के अंदर फैट जमा हो जाती है तो फिर लीवर काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, जिससे
अल्कोहल के सेवन करने वाले व्यक्तियों का पहले तो है लीवर का आकार बढ़ता है, तो ऐसे रोगियों को भूख अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, खा पी कर मोटे हो गए। लेकिन जब फैटी लीवर सिंड्रोम हो जाता है तो फिर भूख लगनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और धीरे धीरे वो अपने शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लीवर काम नहीं करेगा तो पूरा पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा, और पाचन तंत्र ही सही काम नहीं करेगा तो क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। तो यहाँ पर यानी कहने का अर्थ है कि स्टार्च पर डायस्टेज एंजाइम ही क्रिया करेगा और अन्य एंजाइम क्रिया नहीं करेंगे, और माल्टोज पर माल्टेज ही क्रिया करेगा, ग्लूकोज पर जाइमेज ही क्रिया करेगा। यानी कि एंजाइम होते हैं वो प्रकृति के अंदर क्या, एंजाइम की प्रवृत्ति क्या होती है, विशिष्ट होती है। इसके अलावा अपने यहाँ पर इन्वर्टेज होता है, वो सुक्रोज पर क्रिया करता है। सुक्रोज अपने सामान्य भाषा में चीनी कह देते हैं, तो सुक्रोज पर इन्वर्टेज एंजाइम क्रिया करता है। यहाँ पर यदि सुक्रोज का सूत्र भी माल्टोज के सूत्र के इक्वल होता है, ये भी सुक्रोज होता है। तो सुक्रोज होता है एक अनअपचायक शर्करा होती है, अनअपचायक शर्करा होती है सुक्रोज। अब अपचायक कौन होते हैं, अनअपचायक कौन होते हैं, ऐसा आप अपने बीएससी फाइनल के अंदर थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा होती है, क्योंकि ये टालेन अभिकर्मक को अपचित नहीं करता, फेलिंग विलेन को भी अपचित नहीं करता, ये हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ ऑक्जिम नहीं बनाता, इसमें कई बातें हैं। तो ये सुक्रोज है, इस पर क्रिया करेगा इन्वर्टेज क्रिया करेगा। तो ये आगे अभिक्रिया इसी प्रकार से हुई, इन्वर्टेज सुक्रोज पर क्रिया कर ग्लूकोज बढ़ा लेता है, इसके साथ फ्रक्टोज भी बन जाता है, और ग्लूकोज पर फिर जाइमेज एंजाइम क्रिया कर सकता है। तो ये तो था ताला चाबी सिद्धांत है, वो फिशर ने दिया था। और एक बाद में बताया इंड्यूस्ड ताला चाबी सिद्धांत। इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित, इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरित। प्रेरित में क्या होता है, तो एक कोसलैंड नामक वैज्ञानिक ने फिशर के ताला चाबी सिद्धांत का थोड़ा सा विस्तार किया था। तो कोसलैंड ने क्या बात बताई कि जो सबस्ट्रेट आता है तो वो एंजाइम के अनुसार अपनी शेप क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। यानी कि अब देखो यहाँ पर तो पूर्णतः ही विशिष्ट है कि इसके अंदर पूरा फिट हो गया तो ठीक है, तभी तो प्रोडक्ट में बदलेगा, नहीं तो बिल्कुल ही प्रोडक्ट में नहीं बदलेगा। लेकिन कोसलैंड ने कहा था कि इस प्रकार की जो शेप है उसमें चेंज हो सकता है, तो इसने इंड्यूस्ड ताला चाबी सिद्धांत का थोड़ा सा विस्तार किया था। लेकिन अपने ये इसको ज़्यादा डिटेल में है नहीं,